पांचों मौसियाओं अपने मरे हुए बहनोई से इतनी डर गई थीं कि उनकी हालत खराब हो गई थी। लिटिल फायर एक यात्री ट्रैवलर था, लेकिन सच्चाई से अनजान पांचों बहनें आपस में यह चर्चा कर रही थीं कि उसे कैसे मारकर बड़ी बहन के पास भेजा जाए। लिटिल फायर अभी समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक पांचों मौसियां उस पर टूट पड़ी। उसी पल लिटिल फायर का ट्रैवलिंग सिस्टम सक्रिय हुआ। सिस्टम से उसे पता चला कि इस शरीर का असली मालिक एक मीठा सा बेवकूफ था, जिसने गांव की एक लड़की के पीछे अपनी सारी पारिवारिक संपत्ति लुटा दी थी। बाद में जब वह अपनी मौसियों को पैसे के बदले बेचने ही वाला था, तो उसकी पत्नी ने उसे धक्का देकर खाई में गिरा दिया और उसकी मौत हो गई। इसी वजह से पांचों मौसियां उससे नफरत करती थीं। अब जब वह दोबारा जिंदा हो गया था, तो वे किसी भी हाल में उसे बड़ी बहन के साथ भेज देना चाहती थीं। लेकिन लिटिल फायर की जिंदगी तो अभी शुरू हुई थी, वह ऐसे कैसे खत्म हो सकती थी? तभी उसे सिस्टम का एक संदेश याद आया। अगर वह रोज मौसियों से 3 पॉइंट माफी फॉरगिवनेस पॉइंट्स हासिल कर ले, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ सकती थी। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी जान बचाने का फैसला किया। इस दुनिया में जमीन सिर्फ पुरुषों के नाम होती है। अगर वह मर गया तो जमीन जब्त हो जाएगी। जमीन के बिना खाने को क्या मिलेगा? उसकी समझाइश और भरोसे के बाद आखिरकार उसे खुद को सुधारने का मौका मिला। मौसियों से माफी पाने के लिए लिटिल फायर घर लौटा और खुद ही घर के काम करने लगा। इससे पांचों बहनों की उसके बारे में राय बदलने लगी और उसका माफी मूल्य फिर बढ़ गया। लेकिन घर में खाना 5 दिनों से नहीं बना था। बड़ी बहन फटे पुराने कपड़े उतारकर खाना बनाने ही वाली थी कि लिटिल फायर ने देख लिया। तुम क्या कर रही हो? इन सालों में मुझे कभी भरपेट खाना नहीं मिला। पेट भरने के लिए सिर्फ चींटियां खानी पड़ी। तुम्हारे लिए खाने को कुछ नहीं है। माँ, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें भूखा और ठंडा नहीं रहने दूंगा। सच में? लिटिल फायर के माफी पॉइंट अब आध्यात्मिक पत्तियां स्पिरिचुअल लीव्स बदलने के लिए पूरे हो गए थे। वह जल्दी से बीज ढूंढने गया, लेकिन उसे सिर्फ एक कद्दू का बीज मिला। खुशी से उसने मौसियों को बुलाया और कहा कि खाने का इंतजाम हो गया है। पांचों मौसियां पहले खुश हुईं, लेकिन जब देखा कि बस एक कद्दू का बीज है तो निराश हो गईं। फिर भी लिटिल फायर ने कहा कि वे चमत्कार देखें। उसने कुदाल से गड्ढा खोदा, बीज दबाया और उस पर आध्यात्मिक पत्तियों की एक बूंद डाल दी। देखो, जल्द ही हमारे पास सबके लिए खाना होगा। सूरज ढल गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मौसियों को लगा कि लिटिल फायर मजाक कर रहा है। जैसे ही वे उस पर हमला करने वाली थीं, अचानक चमत्कार हो गया। कद्दू, इतना बड़ा पेड़, इतना मजबूत और विशाल। सब लोग हैरान रह गए। उस विशाल कद्दू की वजह से आखिरकार सबने पेट भरकर खाना खाया। पांचों बहनों का दिल भी लिटिल फायर के लिए नरम पड़ गया। उसका माफी मूल्य लगातार बढ़ता गया। उसने फिर से उगाने वाली आध्यात्मिक पत्तियां बदलीं और खजाने में रख दी। मौसियों के कहने पर उसने उन्हें पत्तियों का राज बता दिया। लेकिन जिज्ञासु बहनें पत्तियां देखकर आपस में झगड़ने लगीं और गलती से वे कपड़ों पर गिर गईं। बहन, ये तो बहुत तेज है। मेरे पास तो यही एक कपड़ा है। अगर ये खराब हो गया तो बाहर कैसे जाऊंगी? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नए कपड़े दिलाऊंगा। नए कपड़ों की बात सुनते ही पांचों मौसियां खुश हो गईं। लिटिल फायर को हर एक के लिए नए कपड़े खरीदने का वादा करना पड़ा, लेकिन बेचारा डिंग डांग, उसके पास पैसे ही नहीं थे। जब वह पूरी तरह निराश हो गया, तभी तीसरे भाई ने एक कीमती सिक्का निकाला। किसी को नहीं पता था कि यही सिक्का उनकी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत बनेगा। मैं वादा करता हूँ, सबसे अच्छे कपड़े से सबके लिए नए कपड़े बनवाऊंगा। लिटिल फायर ने एक गड्ढा खोदा, सिक्का दबाया और उस पर खजाने की आध्यात्मिक पत्तियों की एक बूंद डाल दी। उसे लगा कि तुरंत चमत्कार होगा, लेकिन पूरी रात कुछ नहीं हुआ। जब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, तभी अगले दिन खजाना सिस्टम ने उसे एक बड़ा सरप्राइज दे दिया।